मदद। मैडम जी, ओ मैडम जी। गेट पर जानकी की आवाज़ सुनकर श्वेता को गुस्सा आ गया। उसे पता था कि अगर निखिल ने जानकी की आवाज़ सुन ली तो वो उसे फिर समझाने लग जाएगा। बेचारी को कुछ पैसे क्यों नहीं दे देती हो? लॉकडाउन चल रहा है, उसका पति भी दिहाड़ी मजदूर है, उसका काम भी बंद होगा। और फिर जानकी भी तो हमारे घर कितने सालों से काम कर रही है। घर के काम के साथ तुम्हारे पार्सल के भी कितने काम कर देती है। तुम बीमारी होती हो तो बिना कहे बच्चों की फीस भी बना देती है। अब हमारा तो फर्ज बनता है कि लॉकडाउन के चलते जब हम काम पर नहीं बुला रहे हैं तो उसके पूरा परिवार के वे पैसे लॉकडाउन में सब सावधान बंद हो तो आती है कैसे? जब लॉकडाउन हुआ तो निखिल उसे वही समझा रहा है। माना कि आप कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन ये सब बातें किताबों एक ठीक है। मेरा पार्लर भी बंद है। जब मेरे ही कमाई नहीं है तो उनकी जानकी पैसे क्या करूँगा? वो बिना काम के पैसे देने को तैयार नहीं थी। जानकी कल शाम को भी आई थी, लेकिन श्वेता ने जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोला था। निखिल टीवी देखने में व्यस्त थे, इसलिए उनका ध्यान नहीं गया। लेकिन आज जानकी सुबह नाश्ते के समय ही आ गई, इसलिए दरवाज़ा खोलना पड़ा। गेट पर जानकी को पति के साथ खड़ी थी। नमस्ते मैडम जी, कैसी हो आप? जानकी के मुस्कुराते हुए पूछा। जानकी के पति हाथ में एक बड़ा थैला था। श्वेता समझ गई थी जानकी कुछ राशन लेने के इरादे से आई थी। वो खुश हो गई। पूरी पगार देने से अच्छा है थोड़ा आटा दाल और चावल दूंगी, कुछ दिनों तक घर तक है, हमारी तरफ से भी मदद हो जाएगी और निखिल को भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। अरे जानकी, तू तो जानती है इस लॉकडाउन ने तो पूरा पार्लर चौपट कर दिया, और फिर बच्चों के खर्च में कितने होते हैं, इसलिए मैं तैयार। पगार। श्वेता की बात पूरी होने से पहले जानकी बोल पड़ी। मैडम जी के मैं पगार लेने नहीं आई हूँ। फिर श्वेता थोड़ा चौंकी। तब तक निखिल भी बाहर आ गए थे। मैडम, हमारी झुग्गी की औरतें मिलकर मास्क बना रही थीं, अब काम करते भी जा रही थी हूँ, इसलिए सोचा कि मैं मास्क बनाने में मदद कर दूं। अभी सब लोगों को मास्क की ज़रूरत है। आज जहां कॉलोनी में बांटने निकली हूँ। जानकी ने अपने पति को इशारा किया। बात आगे बढ़ाओ तो श्वेता के पैर जड़ हो गए। निखिल ने मास्क लिया। मैडम जी, अभी जल्दी में हूँ, अगर किसी मास्क को ज़रूरत है तो मुझे बता देना, मैं खुद आकर जा दे दूँगी, कहकर इतनी तेज़ कदमों की चली गई। निखिल ने मुस्कुराते हुए श्वेता कहा, आज जानकी ने हमारी मदद की।